दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुत कम समय बचा है और आपके पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो इसके लिए आप एक रूल को फ़ॉलो कर सकते हैं, जो कि है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आपके 20% जो एफ़र्ट्स हैं, वो आपको 80% रिज़ल्ट ला कर देते हैं। यानी आपको अब क्या करना है कि आपके जो भी पेपर है, उसमें आपको केवल 20% सिलेबस पे ही ज़्यादा फ़ोकस करना है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं, उनको सबसे पहले आपको ढूँढना है और उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और कितनी बार पूछे जा रहे हैं। आपको जो पुराने मॉडल पेपर हैं, लगभग 1 से 2 साल पुराने या 3 साल 4 साल पुराने आपको गूगल पे मिल जाएंगे या यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उसे निकाल लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और हर पेपर में आया है, इस क्वेश्चन को देखिए कि ये किस चैप्टर से है। फिर उसके बाद उस चैप्टर को यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, लगभग 2 से 3 वीडियो देख लीजिए या 1-2 वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड। तो जब आप उस चैप्टर का जो आपको एक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आप कहीं न कहीं उस चैप्टर में जब आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा। अब आप क्या करिए, अपने कॉपी में उस क्वेश्चन को मॉडल पेपर से लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसका आंसर अपने शब्दों में लिखिए। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हो या कुछ ऐसी कोटेशन हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो उनको आप गूगल से निकाल लीजिए और फिर उसके बाद वहाँ पर ऐड करके एक अच्छा खासा आंसर आप बना लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने जब वीडियो देखी तो उस पूरा का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, उस चैप्टर आपको क्लियर हो चुका है और आपका उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, जो कि आपने अभी आपकी कॉपी में लिखा है। इस तरीके से आप क्या करिए, जो मॉडल पेपर फिर से देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सेकंड क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए और फिर उसके बाद ये देखिए कि वो किस चैप्टर से आया है। फिर उसके बाद उस चैप्टर को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, 2 से 3 वीडियो देख लीजिए और हो सके तो दोस्तों स्पीड बढ़ा के देखिए, 2x करके स्पीड देख लीजिए, जिससे आपको टाइम बच जाएगा। जब आप देख लेंगे, जल्दी वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो आइए आपकी कॉपी में उस क्वेश्चन का जो आंसर अपने शब्दों में लिखिए। जो भी चीज़ें आपको समझ में आई है चैप्टर से, अगर आपको चैप्टर का जब आपने पढ़ा, देखा वीडियो, तो उसमें अगर आपको अच्छे से समझा होगा तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसमें मिल गया होगा। इन केस अगर नहीं मिल पाता है दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि आप जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर में वो क्वेश्चन को डिस्कस किया ही नहीं गया या उससे रिलेटेड आप बात की ही नहीं गई है, तो आप क्या करिए, गूगल पे आइए, गूगल पर आप उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। जब आप टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आप अपनी किताब में उसको सर्च कर लीजिए। तो जब आपको उसका आंसर मिल जाए तो उसको फटाफट क्या कीजिए, उसको रीड करने के बाद आप कभी अगर रीड करने में दिक्कत आ रही है तो उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेशन पे जाइए, उसको पेस्ट कर दीजिए, तो उसके नीचे हिंदी भी आ जाती है। तो आप पहले इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ लीजिए, आप अच्छी खासी तरीके से उसको समझ लेंगे। जब आप समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में उसको उस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि आप एक दिन के अंदर अंदर लगभग 4 से 5 चैप्टर का टारगेट बना के चलिए। लगभग 4 से 5 चैप्टर को आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर उसके बाद उन 4 से 5 चैप्टर का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको आप लिख लीजिए। इस तरीके से आपको जो चैप्टर है आपका 4 से 5 चैप्टर एक दिन में आप ख़त्म कर लेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड डे आप क्या करेंगे, सेकंड डे आपको उस पेपर की तैयारी करनी है जो आपको सेकंड पेपर होने जा रहा है। दोस्तों, आपको ये करना है कि जो आप सेकंड पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, उससे पहले आप जो फर्स्ट पेपर के आपने क्वेश्चंस लिखे हैं इंपॉर्टेंट, उसको एक बार सुबह उठते ही रिविज़न कर लीजिए। रिविज़न करने का मतलब उसको रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करने में जुट जाइए। पूरा टारगेट बना के रखिए कि एक दिन में आपको 4 से 5 या उससे ज़्यादा चैप्टर आपको ख़त्म कर लेने हैं। आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे और इसको जानने के लिए आप मॉडल पेपर का सहारा ले सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं उसको आप ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है उस चैप्टर को पता करेंगे और फिर उसके बाद यूट्यूब पर उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस देखेंगे। फिर उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप
आकर उस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखेंगे। इससे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। यानी 4 से 5 चैप्टर कोशिश करिए कि 6-7 चैप्टर आपको टारगेट बना के चलना है दोस्तों। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जब थर्ड पेपर आपका होगा, थर्ड पेपर के लिए भी बिल्कुल थर्ड दिन है, जो तीसरे दिन आप क्या करेंगे, जो थर्ड पेपर की भी तैयारी इसी तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सेकंड पेपर है और जो फर्स्ट पेपर आपने लिखा हुआ है, सुबह उठते ही उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना अच्छा खासा मतलब जो कोर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेंगे और अच्छा खासे मार्क्स आपको आ पाएंगे आपके। और दोस्तों, अगर आपके पास जो पेपर आपके हो रहे हैं उसमें गैप है, यानी उसमें अगर बहुत ज़्यादा गैप दिया गया है, 4-5 दिन का गैप है, तो आप क्या करिए, एक दिन जो आप एक पेपर को पढ़ रहे हैं और उस पेपर में से लगभग 5 से 6 चैप्टर एक दिन में अगर टारगेट बना के आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए आपने जो भी एक पेपर आपने पढ़ाई करा, 5 चैप्टर एक पेपर में से आपने तैयार कर लिए, तो दूसरे दिन भी उसी पेपर को आप पढ़िए और फिर उसके बाद उसमें फिर 5 चैप्टर को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपके 2 दिन के अंदर 10 चैप्टर एक पेपर से तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप सेकंड डे उस पेपर की तैयारी करिए जो आपका नेक्स्ट डेट शीट में होने जा रहा है। यानी अगर बीच में गैप है दोस्तों, तो आपको गैप को भी यूटिलाइज़ करना अच्छे से, यानी एक पेपर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका पर्पज़ ये नहीं कि आपको केवल अच्छे मार्क्स ही लाना है। यहाँ पर मैं वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि मेरे पास समय नहीं है, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मैं अच्छे खासे मार्क्स एटलीस्ट पास होने के लिए मेरे पास आ जाए। तो केवल मैं जो बच्चे मतलब बिल्कुल तैयारी नहीं करा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप 80-20 रूल का जब फॉलो करेंगे, तो अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करने में सफल हो गए दोस्तों, तो आप अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर ले जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम अपने जो टारगेट है उसको मतलब डेली बेस पे जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलती रहती है। तो डिस्ट्रैक्शन देखिए दोस्तों, किस चीज़ की वजह से मिल रही हैं, ये शायद आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप क्या करिए, उन डिस्ट्रैक्शन को कभी कम करने की कोशिश करिए या बिल्कुल ख़त्म ही करने की कोशिश करिए। आप कैसे कम कर सकते हैं वो आपको देखना होगा दोस्तों, यानी क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आपकी डिस्ट्रैक्शन कहाँ से मिल रही है। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन की डिस्ट्रैक्शन आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करिए कि नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिए कुछ दिन के लिए। यानी जो भी व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम, जो भी अदर जो एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, या यूट्यूब हो गया, तो आप क्या करिए, आपके मोबाइल की सेटिंग में जाइए, वहाँ पर ऐप का ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा आ रही है उस पर क्लिक करिए। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा और वहाँ पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, यानी उसको ब्लॉक कर दीजिए पूरा। जैसे वो आप ब्लॉक कर देंगे तो आपको जब तक आपके पेपर हैं एटलीस्ट तब तक के लिए तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना मिले इस एप्लीकेशन से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और कोशिश करिए कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, अपने मन को शांत रखिए और बीच में क्या करिए कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें गैप लेते रहिए, मतलब थोड़ा सा गैप ले लेके पढ़िए बीच में। यानी 25 मिनट पढ़ा आपने या 30-45 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए या कोई गाना सुन लीजिए। बस 5 से 10 मिनट का आप गैप लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाई करने के लिए लग जाइए दोस्तों।